वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन्नम क्लास में स्वागत है फ्रेंड्स आपका। तो देखा था आपने लास्ट क्लास के अंदर हमने 2.2 के पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन किया। आज है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। जो नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो बेटा पहला पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक संगोष्ठी यानी कोई सेमिनार होता है प्रोग्राम, उसमें हिंदी अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या है। देखो हिंदी के अंदर कितने बेटा आपने ये देखना, हिंदी के अंदर जो प्रतिभागी भाग लेंगे वो है 60। और अंग्रेजी के अंदर कितने हैं देखना, क्वेश्चन किताब में से आप देख लेना। अंग्रेजी में जो प्रतिभागी भाग लेंगे वो है 84 यानी 84। और गणित मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रतिभागी भाग लेंगे वो है 108। यानी कोई सेमिनार है उसके अंदर हिंदी के 60 प्रतिभागी भाग लेते हैं, अंग्रेजी के 84 और गणित के 108। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाएं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि इनके हमें कमरे ज्ञात करने की अधिक न्यूनतम कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लो 5 कमरे, 5 कमरों की आवश्यकता पड़ी और 5 ही कमरों में बच्चे क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। इसमें 12 है तो इसमें भी 12 और इसमें भी क्या होने चाहिए 12। इस तरीके से हम क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो बेटा 60, 84 और 108 है और लास्ट में इसने एक लाइन बोली है आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। न्यूनतम के लिए हमेशा क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ, ठीक है ना। एलसीएम हम अधिकतम के लिए लेते हैं और न्यूनतम किसके लिए लेते हैं, एचसीएफ के लिए। तो इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। फिर समझ में आ गया। और ज्ञात क्या करना है, कमरों की संख्या। इसका मतलब एचसीएफ अपन ज्ञात करके अपन देखेंगे कि एक कमरे में अपन एचसीएफ यानी कम से कम कितने बच्चे बिठा सकते हैं। तो एचसीएफ के लिए निकालना आता है, आपको पिछले वीडियो में बताया था। जिसने एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं देखा पिछले वीडियो में देख लेना, ठीक है बेटा। 60 का निकाल लेंगे अपन एचसीएफ, पहले 60 का निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 84 के भी निकालने हैं और 108 के भी हमको तीनों के निकालने पड़ेंगे। इससे क्या निकालेंगे अपन, एचसीएफ। तो देखो 60 का निकालिए, देखो पहले 2 का भाग देंगे कितनी बार देगा, 30 बार। वापस 2 का देंगे 15 बार, 3 का देंगे 5 बार और 5 का देंगे 1 बार। तो क्या निकले देखो 60 के 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है बेटा। ये 60 का निकला, निकाल के देख लेना। सब कुछ सीख गए होंगे अब तो। 84 का क्या निकलेगा देखो, 2 का देंगे 4 42 बार जाएगा। वापस 2 का देंगे कितनी बार जाएगा, 21 बार। अब 3 का देंगे 7 बार और 7 का देंगे 1 बार। तो इसका क्या निकला, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है बेटा। अब निकलेगा 108 का। अभाज्य गुणनखंड करने सबको आते हैं, पिछले वीडियो में देख लेना। जिसको नहीं आते हो तो कितनी बार जाएगा, 54 बार। अब देंगे 2 का कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देगा 3 का, 3 3 9। फिर देंगे 3 का, 3 का भाग 27 में दिया, 3 9 27। वापस 3 का देंगे 3 बार, वापस 3 का देंगे 1 बार, ठीक है बेटा। तो इसकी क्या निकले, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3, ठीक है बेटा। 1 2 3 बार थे तो 3 का 3 हो गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा एचसीएफ ज्ञात करेंगे, कमरे में प्रतिभागी बैठेंगे, यानी एक कमरे में कितने प्रतिभागी बैठेंगे, इसके लिए अपन को ज्ञात करना पड़ेगा एचसीएफ। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ। और आपको पता है एचसीएफ हम वही लेते हैं जो तीनों में मिलता है और न्यूनतम घात लेते हैं। तो देखो बेटा इसमें भी 2 की घात 2 तीनों में मिल रही है और घात कितनी है, 2 है तो 2 ले लेंगे। अब देखो 3 3 और 3 तीनों में मिल रहा है, लेकिन एचसीएफ के लिए घात कौन सी लेते हैं, न्यूनतम घात। तो न्यूनतम घात कितनी है, ओनली 3। अब देखो बेटा इसमें 5 है, इन दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। इसमें 7 है, इन दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। तो देखो इसमें कितना बनता है, 2 की घात 2 कितने होते हैं, 4 इंटू 3 यानी 12। इसका मतलब बेटा कि एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा कितने प्रतिभागी बैठ सकते हैं, 12 बैठ सकते हैं। एचसीएफ क्यों निकाला, क्योंकि न्यूनतम लेना था। अगली चीज समझ में, अब उससे देख अपन को उसने लास्ट में बोला है बेटा कि न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी होगी। अपन ने ये पता लगा लिया कि एक कमरे में कितने स्टूडेंट बैठेंगे,
12। अब हमें पता लगाना है कमरों की संख्या कितनी है। देख लेंगे, देखो हिंदी के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी। हिंदी के लिए कमरों की आवश्यकता देखो बेटा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60 और एक कमरे में कितने चाहिए 12, तो 12 का भाग दे दो, 12 पंजे 60। यानी हिंदी सब्जेक्ट के लिए हमें कमरों की आवश्यकता पड़ेगी 5। ठीक है, वैसे ही अंग्रेजी के लिए कमरों की आवश्यकता सेम वैसा का वैसा। टोटल स्टूडेंट कितने 84 और एक कमरे में कितने बैठने चाहिए 12, तो 12 का भाग दे दो, 12 पंच 60, 12 के 72, 12 7 84। टोटल कितने कमरे चाहिए इसके लिए 7 कमरे और इसके लिए 5 कमरे। ठीक है बेटा, अब बच्चा गणित सब्जेक्ट, गणित के लिए भी निकाल लें। गणित विषय के लिए कमरों की आवश्यकता सेम वैसे। टोटल कितने 108 और एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए 12 होने चाहिए, 12 का भाग दो, कितने बार जाता है 9 बार, तो 9 कमरे की आवश्यकता। तो देखो बेटा, हिंदी सब्जेक्ट के लिए 5 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी, अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए 7 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी और गणित के लिए 9 कमरों की आवश्यकता। तो कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी, तो टोटल कमरे देख लीजिए, कुल न्यूनतम कमरे कितने चाहिए, देखो 5 + 7 + 9, 5 + 7 + 9, देखो 9 और 7 कितने होते हैं 16 और 16 और 5 कितने होते हैं 21। तो टोटल हमें कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी 21 कमरों की। ये चीज हमें सिद्ध करनी थी, एक बार और देख लीजिए। उसने बोला था एक संगोष्ठी के अंदर 60 हिंदी के बच्चे हैं, अंग्रेजी के 84 है, गणित के कितने 108 है। और उसने बोला हमसे कि आपको एक कमरे के अंदर सभी कमरों के अंदर फिक्स बच्चे बिठाने हैं। तो हमें न्यूनतम के लिए हमने क्या निकाला HCF, इन सबका गुणनफल निकाले। कमरे के अंदर प्रतिभागी के लिए क्या निकाला HCF, क्योंकि न्यूनतम ज्ञात करना था। न्यूनतम हमने इस तरीके से आपको आता है याद करना, 12 ज्ञात कर लिया, यानी एक कमरे में कितने बच्चे बैठेंगे 12। हिंदी के लिए कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी 60 में 12 का भाग दिया 5 कमरों की, अंग्रेजी के लिए 7 की और गणित के लिए 9 कमरों की। टोटल जोड़ लिया, कुल कितने तीनों सब्जेक्ट के लिए हमें अब कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी 21 कमरों के। 21 कमरे होंगे तो सभी व्यक्ति प्रत्येक कमरे में 12 बैठेंगे और अपना काम हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 21 कमरे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। पहले जैसा क्वेश्चन था HCF निकाला, कारण है आपके पास HCF क्यों निकाला, LCM क्यों नहीं निकाला, HCF के लिए क्या दिया इसमें न्यूनतम, और न्यूनतम से किसमें निकालते हैं HCF के अंदर। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।